नमस्कार, न्यूजीलैंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर। न्यूजीलैंड में आज हम बात करेंगे भूमि अधिग्रहण बिल की। विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के बिल का विरोध कर रहा है। कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है तो नीतीश कुमार उपवास कर रहे हैं, वहीं लालू प्रसाद यादव मार्च निकाल रहे हैं। कहने को तो सभी किसानों के हित की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। भूमि अधिग्रहण बिल पर बवाल फिलहाल थमता दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मोदी सरकार के बिल का विरोध कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो पार्टियों का ये विरोध किसान के हित में कम बल्कि खुद के हित में ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए। भूमि अधिग्रहण बिल, संसद से सड़क तक हंगामा। एकजुट हुआ विपक्ष, मुश्किल में मोदी सरकार। भूमि अधिग्रहण बिल पर संसद से लेकर सड़क तक हंगामा हो रहा है। बिल को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। ऐसे में कांग्रेस इस मुद्दे पर कमजोर नहीं दिखना चाहती। कांग्रेस पूरी ताकत से मोदी सरकार के इस बिल का विरोध कर रही है। कांग्रेस का मार्च। भूमि अधिग्रहण बिल पर कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। लैंड बिल के विरोध में यूथ कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर से मार्च निकाला और संसद का घेराव भी किया। कांग्रेस नेता राज बब्बर और रणदीप सुरजेवाला के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधेयक और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही है और वो ऐसा सरकार को नहीं करने देगी। चाहे वो चंपानेर का सत्याग्रह हो, चाहे वो बारडोली का हो, चाहे वो गांधी जी हो, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो और आजादी के बाद लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी जिन्होंने श्वेत क्रांति की, राजीव जी और यूपीए की सरकार सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी जिन्होंने 80,000 करोड़ का जो कर्ज था किसानों का माफ किया। साथियों, आज वही वक्त आ गया है। वो अंग्रेज, वो गोरे साहब का कानून जिसका 1894 में बदलाव किया था यूपीए की सरकार ने, आज राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने जिसको किसान के अधिकार लेकर वापस आए थे, आज इस 10 लाख का सूट पहनने वाले ब्राउन साहब ने आज फिर से किसानों के सामने वो गोरे साहब का कानून वापस लाने का काम किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज। यूथ कांग्रेस ने ग्रेटर नोएडा के भट्टा पारसौल से संसद तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन जैसे ही कार्यकर्ता जंतर मंतर पर पहुंचे, पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार की और लाठीचार्ज भी किया। नीतीश की भूख हड़ताल। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बिल के विरोध में आ गए हैं। मोदी सरकार के बिल के विरोध में नीतीश कुमार और जेडीयू नेताओं ने एक दिन की भूख हड़ताल की। नीतीश और पार्टी नेताओं के अलावा कार्यकर्ताओं ने भी उपवास में हिस्सा लिया। लालू का मार्च। नीतीश ने एक दिन के उपवास के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी विरोध की इस रेस में कूद पड़े हैं। बिल के विरोध में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ पटना के गांधी मैदान में राजभवन तक मार्च निकाला। क्या विरोध किसानों के लिए है? भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष एकजुट दिखाई दे रहा है। हर कोई किसान का हिमायती दिख रहा है, लेकिन क्या ये विरोध सही में किसानों के हित के लिए ही है? कहीं ये पार्टियां अपना सियासी फायदा तो नहीं देख रही? किसानों के हित की आड़ में ये पार्टियां सियासत का गंदा खेल तो नहीं खेल रही? अगर देखा जाए तो ये सही भी लग रहा है। लगातार हार के बाद कांग्रेस हाशिए पर चली गई है। ऐसे में कांग्रेस विरोध करके अपनी खोई हुई सियासी ताकत फिर से हासिल करने की कोशिश में लगी हुई है। वहीं जल्द ही बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव किसानों के हित की बात करके चुनावी रोटियां सेकने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसान के हित की बात कौन करेगा?
केंद्र की मोदी सरकार तो पहले से ही किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष भी अपना फायदा देखकर विरोध कर रहा है। ऐसे में किसानों का क्या होगा? प्रदीप नरानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो सड़क से लेकर संसद तक भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। काफी जो खामियां हैं वो गिनाई जा रही हैं और ये विरोध आज से नहीं हो रहा है, कई दिन हो चुके हैं। इसमें संशोधन भी हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ है। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि विपक्ष क्या वाकई में किसान के हित की बात कर रहा है या फिर अपना हित साध रहा है। चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। राजनीतिक संपादक मनोज वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के नेता दुष्यंत शर्मा जी मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है इस खास चर्चा में। चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगी दुष्यंत शर्मा जी आपसे। अब संशोधन हुआ, उसके बाद लोकसभा में पास हो चुका है, अब क्या दिक्कत आ रही है आपको मेन इस बिल में? देखिए, एक तो आप जो बात अभी कह रहे थे कि जो विपक्ष है सब लोग अपनी राजनीति कर रहे हैं, तो ये जो सामूहिक पूरी जनता इसमें शामिल है, जितना इसमें क्राउड है, सारे किसानों के संगठन मौजूद हैं, सभी पार्टी मौजूद हैं, तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सभी लोग राजनीति कर रहे हैं? नंबर एक बात। नंबर दो बात, जो कानून इन्होंने खुद बड़ी ताकत के साथ, बड़ा जबरदस्त इन्होंने कानून पिछली यूपीए सरकार में हमसे बनवाया, हम लोगों ने मिलकर उस कानून को बनाया, तो इनको क्या आवश्यकता पड़ी कि एकदम आने के तुरंत साथ पहले इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया? तो फिर बनवाया ही क्यों था? अगर बाईदवे ने अध्यादेश ही लाना था, ऑर्डिनेंस ही लाना था, तो बनवाया क्यों? और अगर ये ऑर्डिनेंस लेके भी आए तो ये फिर उस पर भी वही सेम प्रश्न आता है कि फिर ये संसद में इस तरह का क्यों कर रहे हैं कि उसको लोकसभा पास किया, फिर उसी टाइम वो सारे प्रश्न उठा लेते। एक तो इसमें जो दो मुखी बात है, इनकी कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है उसमें डाउट है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है, किसी पार्टी को विश्वास नहीं है, इसलिए ये सब मामला चल रहा है। दूसरा, जो इन्होंने संशोधन किए हैं उन संशोधनों में सारे 3-4 संशोधन ऐसे खतरनाक है जिसमें धारा 10A है, जिसमें इन्हें किसी को पूछना वाचना नहीं है। दूसरा, जो औद्योगिक कॉरिडोर वाला मामला, जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वाला मामला है, और तीसरा जो हमने ये किया था कि हम 80% जो किसानों वाला मामला था, इनमें 5 इशू ऐसे हैं। एक तो डिफेंस का मामला है, एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स का मामला है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है, रास्तों का मामला है, वेज का हाईवेज का मामला है, तो बचा क्या? हाउसिंग का मामला है, तो बचा ही क्या है उसमें? तो जब जो चाहे सर, फिर एक और बात बताइए, क्या खाली बताइए किसान ही ऐसा बचा है जिसकी जमीन जब चाहे जब आप एक्वायर कर लें? और क्यों इतने बड़े बड़े शहर बने, करिए ना बीच में से एक्वायर, आप लगाइए, उन पर भी लगाइए, ग्रेटर कैलाश में एक्वायर करिए आप ऐसी जगह क्यों करते? खाली एक देश में अकेला किसान, उसी पे सारे कानून लागू होंगे। आप इंडस्ट्री वहीं लगा लीजिए ना, बड़ी बड़ी जगह लगाइए जहां सारे सेठ लोग रहते हैं। ये आज के औद्योगिक घराने जो है, इनकी सोच देखिए, 16 मंजिल का मकान, 4 आदमी रहने वाले और 1600 कर्मचारी, और सरकार उनको जब जमीन देगी किसानों की एक्वायर करके। तो ये तो सोच है आज के इंडस्ट्रियलिस्ट की। तो आप अगर मान लो सारी पार्टियां उतर के, देश के नौजवान उतर के, देश का किसान उतर के, अगर सामाजिक संस्थाएं उतर के अगर वो देश को आगाह कर रही हैं और संसद को आगाह कर रही हैं, तो उनको समझ में आनी चाहिए ये बात कि ये राजनीति नहीं है। नहीं, एक सवाल और आप पर ये उठ रहा है, ये सवाल आप पर ये उठ रहा है कि राज्यसभा में आप मजबूत हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, अगर आप इसको अपनी तरफ से राजनीति से जोड़ रहे हैं, नहीं, इसमें हमने क्या फायदा? एक बात, मैं तो एक ही छोटा प्रश्न किया, आप इसका आंसर ले लीजिए इनसे। मीडिया कभी अपनी तरफ से सवाल नहीं उठाता है। मैं आपसे नहीं, ठीक है, एक बात बताइए मुझे, छोटी सी बात बताइए, पिछली सरकार में इन्होंने ये सख्त कानून बनवाया, ये उसमें शामिल थे, आज क्या जरूरत इनको पड़ी? और अगर आपकी सरकार आई तो आपने अपने हिसाब से काम किया। आज अगर बीजेपी की सरकार है केंद्र में तो वो अपने हिसाब से काम कानून को इन्होंने सवाल ये कि आप लोगों को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है सरकार के हर जो पहले आप ये बताइए कि पिछला कानून इन्होंने पास नहीं कराया। अगर इन्होंने पास नहीं कराया हो तो बात खत्म हो गई, और अगर इन्होंने पास कराया तो आज जरूरत क्या पड़ी? कहीं ना कहीं तो कोई बात है। तो ये सरकार अंबानी और अडानी की है और उद्योगपतियों की सरकार है, तो उसमें उद्योगपतियों का ही मामला रहता है। आप इनसे पूछिए ना कि भाई जो इतने बड़े इन्होंने जो सेक्शन 10A है उस पर क्यों इतना जोर दिया? अरे आप एक काम करिए, अब परिप्रेक्ष्य बदल गए। आज से 30 साल 40 साल पहले जिस इलाके में आप बैठे हैं, जो पोजीशन यहाँ की थी, आज डिफरेंट है। और अब देश की जो बेसिक नीड, आप किसान चल रहा है, भारत जो किसान कृषि प्रधान देश है, आपके 200 किलोमीटर के
रेडियस में तो लैंड बची नहीं है, सारी या तो इंडस्ट्री बन गई या रेजिडेंशियल बन गया। आप कम से कम उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करिए और थोड़ा इस बात को समझिए, बिना किसानों की मर्जी के मत लीजिए। खाली एक नौकरी देके और 6 महीने बाद वो निकाल देंगे। बड़ी अजीब सी स्थिति है कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, सरकार को चिंता होनी चाहिए, विपक्ष चिंता कर रहा है देश की। बड़ी अजीब सी विपक्ष होता ही है। विपक्ष में एक बार BR अम्बेडकर साहब ने किसी ने कहा था कि अगर सड़कों पे प्रदर्शन नहीं होगा तो संसद आवारा हो जाएगी। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। पीयूष पंत जी, ये तब से लेके अब तक विरोध हो रहा है, इसमें संशोधन भी हो चुका है और विपक्ष लगातार इस पर अड़ा हुआ है, लेकिन अब जो तस्वीर उभरकर सामने आ रही है उसमें सवाल ये उठ रहा है कि वाकई में क्या विपक्ष किसानों का हितैषी है या अपना हित साध रहा है? नहीं, देखिए, एक तीर से 2 निशाने के साधे जा रहे हैं। मैं तो कहूँगा अपना पक्ष तो चूंकि राजनीतिक दल है तो राजनीति करेंगे वो, तभी मुद्दे जो है उभर के सामने आएंगे। जो जनता के मुद्दे हैं वो उसके लिए राजनीति करनी पड़ती है। कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ होता है, हर राजनीतिक दल का स्वार्थ होता है, और चूंकि वो उनका विरोध है इस नए कानून को लेके, तो वो किसानों की बात कर रहे हैं। किसान बहुत बड़ी संख्या है इस देश में, 70% जो है लोग किसानी काम से जुड़े हुए हैं इस देश में। तो निश्चित रूप से ये है कि किसानों का मुद्दा तो है ही। देखिए, अगर आप जिस प्रावधान को देखिए जो इसमें लागू किए गए, जिस तरह से डाइल्यूट किया गया है 2013 का कानून को, तो किसान का अहित होने ही जा रहा है। उससे वो सीधे सीधे जो है, अगर आप देखें तो वो जो है कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके हित के लिए ये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब जो बात रहेगी, आप जो कह रही हैं कि जो उन्होंने बदलाव किए, 9 संशोधन किए, तो वो भी दबाव में आके किए, नहीं तो नहीं कर रहे थे, वो ऐसे ही ला रहे थे। लेकिन वो भी एक आधे मन से किए गए हैं और उनसे बहुत स्थिति में फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो निश्चित रूप से यह है कि किसानों का मुद्दा तो है ही है ये, क्योंकि देखिए किसानों के हाथ से उनकी जमीन चली जाएगी, और जिसकी आप जमीन ले रहे हैं, अगर आप उससे पूछेंगे नहीं तब तक तो वो बात बनती नहीं कि आप उसकी जमीन ले लें। फिर अगर आप वहां पे जिस पर्पज के लिए जमीन ले रहे हैं, अगर उस पीरियड में आपने वो वहां पे कारखाना नहीं लगाया तो जमीन उसको वापस क्यों न मिले, ये सवाल है, जो कि प्रावधान उन्होंने ड्रॉप कर दिया है उसका 2013 का जो कानून है उससे। तो ये किसान के मुद्दे निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये जो तमाम चल रहा है विरोध प्रदर्शन और ये सब, इसमें भले ही इनकी राजनीतिक अपनी भी मंशा जुड़ी हुई है उसमें, लेकिन चूंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जो है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष अपना अपना काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल ये अपनी स्वार्थी राजनीति के साथ ऐसा कर रहे हैं या वोट बैंक की तरह। ऐसा वोट बैंक निश्चित रूप से देखिए हर राजनीतिक दल अपना वोट बैंक तैयार करता है, और लेकिन ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश के लिए। जिस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, वहां पे देखिए एक इसमें बहुत बड़ा जो ये भूमंडलीकरण का दौर चला है, उसमें पूरे के पूरे जैसे कृषि को जो है विदेशी कंपनियों के ऊपर निर्भर करना चाहती हैं कंपनियां, पूरी विदेशी कंपनियां हैं। आपकी खाद्यान्न की जो आत्मनिर्भरता है, हमने साउथ अफ्रीका में भी देखा किस तरह से वहां पे पूरा तहस नहस कर दिया गया। अब हम देख रहे हैं भारत में भी ये कोशिश हो रही है, जो आपका खाद्यान्न की आत्मनिर्भरता है उसको धीरे धीरे खत्म करके, ताकि आप जो है विदेशी कंपनियों के लिए अपनी जरूरत खाद्यान्न जरूरतों के लिए उन पर निर्भर हो जाएं, और विदेशी कंपनियां यहाँ बड़े बड़े परियोजना लगाएं जिनको भारी मुनाफा हो। वो इस तरह का खेल प्रपंच रच रही हैं। तो अगर यहाँ की सरकार उनके हाथ का खिलौना बन जाती है तो ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। नहीं पीयूष पंत जी, इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी नहीं चाहेंगे कि वो किसान के विरोधी बने, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये स्टेप किसी ने भी उठाया है वो उसके लिए अच्छा नहीं हुआ है। अगर ये संशोधन तैयार हुआ है, ये बिल तैयार हुआ है, तो इसका कोई ना कोई प्रावधान जरूर रखा गया होगा, जैसा कि हर पार्टियां रखती हैं कोई ना कोई ऑप्शन। नहीं, देखिए सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर नरेंद्र मोदी जी किसानों के हितैषी हैं, तो आखिर ये कानून में बदलाव लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि 2013 में ये कानून बना है और अभी 1 साल हुआ है मुश्किल से। इस कानून को लागू करने में अगर कोई अड़चने आती तो बात समझ में आती कि हाँ भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, लिहाजा ये दिक्कतें दूर करो, तब जाके जो है कि परियोजना जल्दी से काम करेगी। आप ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि नहीं परियोजनाओं में डिले हो जाएगी, अरे 80% का जो कंसेंट लेना है उसमें तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी प्रशासनिक जो मशीनरी है वो ठीक से काम नहीं करती, वो भ्रष्ट है। जो लैंड रिकॉर्ड रखे जाते हैं उनके साथ खेल किया जाता है। अब तो चूंकि नरेंद्र मोदी जी ने एक काम अच्छा किया जब प्रधानमंत्री बने कि उन्होंने जितने लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसको जो है कि कंप्यूटराइज करवा दिया गया है, तो अब ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आनी है। जो भी लैंड ओनर है उसके रिकॉर्ड वहां पे दाखिल हैं, वो कंप्यूटर में है, सारे कुछ है। तो ये तमाम क्लेम और काउंटर क्लेम आप जल्दी से निपटा सकते हैं।
तो ये सब मेरा कहने का मतलब है कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ था कानून को लागू होने में, उसकी आपको प्रतिक्रिया देखनी चाहिए थी। क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनको दूर करते, क्या उद्योगपतियों को क्या दिक्कतें आ रही जमीन का अधिग्रहण करने में, ये सब देखना चाहिए था। उसके बाद ही ये कानून में कोई बदलाव आना चाहिए था। लेकिन जिस जल्दबाजी से उन्होंने ये सब किया, और वो भी ऑर्डिनेंस के रास्ते से, मेरा सवाल वहां पे है कि वहीं पे इनकी नीयत पे शक हो जाता है। ठीक है मनोज जी, आप किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को देख रहे हैं? क्या वाकई में ये जो विरोध है वो किसानों के लिए हो रहा है, या फिर विपक्षी पार्टियां अब कहीं ना कहीं उनका अपना निजी हित आ चुका है इसमें? देखिए, जो पार्टी विपक्ष में होती है वो जो सत्ताधारी दल होता है उसे किसान विरोधी बताकर अपना एक राजनीतिक परसेप्शन बनाने की कोशिश करती है, अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश करती है। अब विषय क्या है? भूमि अधिग्रहण बिल 2013 में आया तो इस देश में यूपीए, कांग्रेस नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार थी। 2014-15 में इसकी शुरुआत हुई तो देश में भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, यानी दोनों ही दल भूमि अधिग्रहण बिल पे सहमत है। अब इसके प्रावधानों का विवाद है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि उसके काल में जो आया वो बेहतर था, वो किसानों के हित में था। यह कांग्रेस पार्टी कह रही है, गलत तो नहीं हूं। अब बीजेपी जो आई है वो ये कह रही है कि साहब इसमें ये कमियां थी। अब इसमें थोड़ा संशोधन आप करिए। बताओ। जो वो बिल आया था उसमें इस पार्टी की सहमति थी। दूसरा, आप एनडीए तो एक मिनट, और जो आप एनडीए कह रहे हैं, जो थोड़ा जो इनका दोष है उसको आप एनडीए पे डाल रहे हैं, ये तो फुल फ्लैश बीजेपी सरकार है। एनडीए का बताइए ना कितने लोग हैं इसमें, बोलिए। अब भारतीय जनता पार्टी का चलिए दोष मान लिया हमने कि बीजेपी बहुमत में, इसलिए दोष उसका है। विवाद क्या है? विवाद यही है ना कि साहब 80% वाली क्यों हटा रहे हैं, ये क्यों इतनी जल्दबाजी हुई, आखिर 1 साल में कानून में क्यों चेंजेस आ गया? तो भाई ये कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पृथ्वीराज चौहान से पूछना चाहिए कि चिट्ठी क्यों लिखी थी उन्होंने केंद्र को। ठीक है, चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाहिए तेलुगु देशम की उन्होंने चिट्ठी क्यों लिखी थी केंद्र को। मुलायम सिंह के अखिलेश यादव जी से पूछना चाहिए क्यों संशोधन का सुझाव दिया था। किसी ने ज्यादा दिए, किसी ने कम दिए। 80% की समस्या पृथ्वीराज चौहान के लेटर में मौजूद है। मैं गलत बोल रहा हूं तो क्या किसी किसान संगठन ने यह कहा था? ये किन्होंने कहा? सिर्फ मुख्यमंत्री ने कहा, जो कि कॉर्पोरेट को फेवर करना चाहते हैं, इसलिए ही उन्होंने ये सुझाव दिए। किसी किसान संगठन में किसान की मर्जी से हुआ अरे भाई विचार वो दे रहा है, क्या किसान पहले चाह रहा, जो पहले बना वो किसान चाह रहा था? किसान की मर्जी से इस देश में हो कब रहा है कुछ नहीं। लेकिन किसान से उसमें कंसल्टेंसी की गई थी, किसान से उसके विचार लिए गए थे, पूरा जो है किसान संगठनों से बातचीत की गई थी, और उसमें किसान संगठन भी जो थे पूरी तरह से खुश नहीं थे, फिर भी वो खुश थे कि कम से कम इससे हमको उतना नुकसान नहीं होगा, हमारी जमीन बची रहेगी। 5 साल में अगर कोई काम नहीं होता उस जमीन में जिस पर्पज के लिए लिया है तो वो हमें वापस मिल जाएगी। तो पूरी तरह से नहीं, लेकिन बहुत हद तक किसान संतुष्ट था, क्योंकि उसमें वाइडर कंसल्टेशन से की गई थी, उसमें सभी पक्षों से बातचीत की गई थी, और सभी पक्ष विपक्ष सभी राजनीतिक दल, भाजपा भी उसमें शामिल थी। और जो आप बात कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री, वो सब मुख्यमंत्री की तरफ से आया, किसी भी किसानों की तरफ से इस तरह के सुझाव नहीं है। क्योंकि आप देखिए लगातार जो हमारे सरकारें हैं, चाहे वो राज्य की हो, केंद्र की हो, इवन यूपीए पहले देखिए आप, यूपीए भी जो है कि इसके पक्ष में नहीं थे इस कानून के। ये तो बहुत दबाव पड़ा, विपक्ष का दबाव पड़ा, उसमें भाजपा भी विपक्ष में थी, उसका दबाव पड़ा, सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ा, जो पीपुल्स मूवमेंट थे, जन आंदोलन थे, उनका दबाव पड़ा। तब जाके ये बड़ी कंसल्टेंसी हुई, बहुत सबसे विचार विमर्श किया गया, और तब जाके ये बहस के साथ जो है इस कानून को लाया गया था। मेरा कहना ये, इसलिए देखिए फुल प्रूफ ये भी नहीं है, इसमें भी पूरे संतुष्टिकरण नहीं है, लेकिन बहुत कुछ संतुष्टिकरण इसमें था किसानों के प्रति। तो ये सवाल ये है कि आप इससे कितने ऑब्जेक्शन आ रहे हैं। आप देखिए लगातार आज यूपी में देखिए राज्य में क्या हो रहा है, लखनऊ का विकास कैसे हो रहा है, वही योजनाएं। अगर वो देखिए वहां पे लखनऊ मेट्रो चल रही है, वहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट क्लब क्रिकेट मैदान बनाया जा रहा है, ये क्या आम आदमी की जरूरतें हैं? ये क्या किसानों की जरूरतें हैं? तो मेरा कहना वो ये कि आप किस सेक्टर को फायदा पहुंचाने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, उनका नजरिया क्या हो गया है, किनके हितों को वो साधना चाह रही हैं। दुर्भाग्य से ये पूरा जो पूंजीवाद का चक्र जो फैल गया है, पूंजीवाद बुरा नहीं है, मैं कहता हूं पूंजी बहुत जरूरी है, लेकिन जब पूंजीवाद हावी हो जाए और अपने इशारे पे काम कराने लग जाए, अपने मुनाफे के लिए काम करने लग जाए, सरकारें उसके सामने घुटने टेक दें, उन्हीं के हिसाब से काम करने लगे, तब ये नुकसानदायक होता है। मनोज जी, देखिए जो पीयूष भाई बात कह रहे हैं उससे मैं भी बहुत हद तक सहमत हूं कि किसान की जमीन नहीं ली जानी चाहिए, लेकिन क्या केवल इस बात से कि किसान की मर्जी ही हो, कौन चाहेगा किसान उसकी जमीन ली जाए?
कौन किसान चाहेगा या कौन किसान कहेगा? अगर मर्जी की बात होती तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा बस पाते नहीं, मेरा या गुड़गांव में गुड़गांव बस पाता? नहीं, पूछेंगे तो देखिए, और आपका उद्देश्य क्या है? जो भी देखिए, रेलवे के लिए जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें कभी किसान ने मना किया क्या? रक्षा के लिए कोई प्रोजेक्ट मना किया क्या? जो राष्ट्रीय हित के होते हैं, जो जनहित के होते हैं, उनमें कभी किसान ने मना नहीं किया। इस तरह की तमाम जमीनें ली, तो जनहित की बात ही की जा रही है। जिसमें जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो रहा है कि वहां पे जब प्राइवेट सेक्टर घुस आया है और प्राइवेट सेक्टर अपने हिसाब से उन चीजों को चलाने लगा है, बड़ी बड़ी जमीनें लेने लगा। जो अभी भी आप देखिए, आपको याद होगा कि ऐसी जगह के तहत जब 2005 में कानून आया था और जब 2006 में लागू हुआ तो कितनी हजारों करोड़ जमीनें जो है एसईजेड के लिए दी गई हैं, लेकिन आज वो हजारों करोड़ जमीन जो है खाली पड़ी हुई है, उनका उपयोग नहीं किया गया है। वो औद्योगिक इकाइयां लगा ही नहीं गई वहां पे, बल्कि उनका दुरुपयोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी बननी है, पिछले 1 साल से वहां पर नोटिस के नोटिस जारी हो रहे हैं, जमीन सरकार को नहीं मिल रही है। आप पिछली सरकार ने 2 राज्य तो बना दिए, अब झगड़ा हुआ जमीन का पड़ रहा है कि जमीन कहां से आएगी। अगर हम इस मर्जी पे चलेंगे, नहीं साहब किसान सहमत हो जाए 80% ना किसान सहमत होंगे, ना कोई योजना आएगी। अच्छा, योजना की बात आपने कही, तो क्या पहले से बताया जाए कि हम परमाणु संयंत्र या रक्षा का केंद्र यहां बनाएंगे ताकि पाकिस्तान या दुश्मन को पता लग जाए? ये तो आप जमीन यहाँ ले रहे हैं, ये तो आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। अरे ये अगर बीजेपी भी बात कर रही है, आप देखिए जो रक्षा आपने जो एफडीआई बढ़ाई है रक्षा क्षेत्र में, वहां पे विदेशी निवेश होगा, विदेशी कंपनियां आएंगी, तो उन्हें तो पता है आप कौन से हथियार पैदा कर रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को वो नहीं बता देंगे? क्या वो अमेरिका को नहीं बता देंगे कि हाँ साहब इस तरह के? तो ये तो कैसे एक बहाना है इस तरह की बात। देखिए, एक आदर्शवाद ऐसा नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं, जमीन ना ले, ये आदमी कह सकता है, लेकिन जो शासन में सरकारें होती हैं उनको एक व्यवहारिकता देखनी पड़ती है। विकास के लिए जमीन चाहिए, आप कह दीजिए चाहिए। नहीं चाहिए, आप संवाद से लीजिए ना, आप उनसे बातचीत का भी विरोध करते हैं। नहीं, मैं नहीं विरोध कर रहा हूं, का भी विरोध करते हैं। नहीं करते। आदर्शवाद है तो किसान की जमीन मत लीजिए, आपकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। उसकी जो खामियां थी उनका विरोध किया गया था, तब जाके ये कानून बना। मैं तो एक बात कह रहा, कोई किसान नहीं चाहता उसकी जमीन ली जाए, कोई किसान नहीं चाहता। कोई क्यों चाहेगा? क्या आप चाहेंगे कि आप चाहेंगे कि आपकी जमीन ले ली जाए जो आपका गाँव में? कह रहा कोई नहीं चाहेगा साहब, लेकिन आपसे कोई बात करेगा ना कि हाँ साहब इसकी उपयोगिता क्या है, बात करके ही होगा। नहीं तो इसमें भी बात बस्ती नहीं है, इसमें भी देखिए, बात करने की प्रक्रिया को भी खत्म कर देना नहीं करा गया, यही कंफ्यूजन फैलाया जा रहा है। नहीं, यही भ्रम फैलाया जा रहा है। साफ साफ उसमें लिखा हुआ है, आप भ्रम फैला रहे हैं। नहीं, भ्रम मैंने नहीं पढ़ा है साहब, ये आप भाजपा की शब्दों की बात। मैं कह सकता हूँ वामपंथी की भाषा बोल रहे हैं आप, मैं ये कह सकता हूँ आप तीसरे लेफ्ट की भाषा बोल रहे हैं आप। नहीं तो लेफ्ट, क्योंकि आप तो लेफ्ट जनता की बात करता है, आप विकास विरोधी हैं। चर्चा हमारी जारी रहेगी, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं और भी सवाल बरकरार है। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर जिस तरीके से विपक्ष अब कहीं ना कहीं जो सड़क पर उतरा है और जिस तरीके से सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब सवाल इस बीच ये चर्चा के दौरान ये भी उत्पन्न हो चुका है, क्या वाकई में जो सरकार ने संशोधन किया और जिस तरीके से इसमें प्रावधान रखे गए वो किसान विरोधी हैं, हितैषी नहीं है, और जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या वाकई में वो किसानों के लिए विरोध हो रहा है या फिर निजी अपना जो स्वार्थ है उसको पूरा किया जा रहा है विरोध के जरिए? ये ऐसे कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ बीजेपी के नेता एमजे खान जी भी जुड़ गए चर्चा में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमजे खान जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये बिल लाया जा रहा है, विपक्ष लगातार यही आरोप लगाते हुए आज प्रोटेस्ट की स्थिति में है, सड़क से लेकर संसद तक बवाल हुआ है और गिरफ्तारियां भी कुछ हुई हैं, और ये आरोप ये है सबसे बड़ा कि ये किसान विरोधी बिल आप ला रहे हैं। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि जो है, मैं थोड़ा देर से आया हूं तो मुझे पता नहीं क्या किन एंगल्स पे, डायमेंशंस पे डिस्कशन हुई है, पर 1894 का 1894 में उसका जो बिल था अंग्रेजों द्वारा बनाया हुआ था, तो बहुत ही वन साइडेड एक्सप्लॉयटेटिव बिल था, तो कंप्लीटली अथॉरिटेरियन। तो कांग्रेस लाई थी बिल, वो उसके एकदम रिवर्स था, जैसे किसी एक्सट्रीम सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने के लिए एक्सट्रीम बिल लाया जाता है, तो वो बड़ा इम्प्रैक्टिकल बिल था। उस पर यहाँ तक कि मुख्यमंत्रियों की भी चर्चा में ये बात उठी थी कि इससे जमीन ले पाना मुश्किल होगा, जो बहुत क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसके लिए भी जमीन
एक्वायर करना बहुत मुश्किल होगा। तो ज्यादातर आमना ये थी, बीजेपी के अलावा अदर पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स थे उनकी भी, ये बिल इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो बीजेपी ने जो बिल पेश किया था वो एक तरीके से बीच का रास्ता था, जिसमें किसानों के भी हितों को ध्यान में रखा गया था और जो डेवलपमेंट के लिए, जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिक्वायरमेंट है जमीन एक्वायर करने की, उसको ध्यान में रखा गया था। ये बात सही है, जो पॉलिसी डिसीजन से पहले जो एक कम्युनिकेशन का डिस्कोर्स होना चाहिए था, पब्लिक कम्युनिकेशन बिफोर पॉलिसी डिसीजन, उसमें कहीं कमी रहेगी और शायद इसका पहले से ही जनता के मन में ऐसा बैठ गया था कि वो मोदी जी जो है वो डिसीजन अकेले ले रहे हैं, ऐसा विपक्ष ने प्रचार किया था। इस बड़े डिसीजन पे पब्लिक जो कम्युनिकेशन होता है, जो पहले जनता का मन तैयार किया जाता है, कंसल्टेशन होता है, वो नहीं हुआ। उस वजह से इस बात की और धारणा बैठ गई जोरदार तरीके से कि कहीं डिसीजन जो अफेक्टेड हैं उनको दरकिनार करके लिए जा रहे हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन लैब्स की वजह से एक मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो उसके प्रोविजन थे सब किसान के लिए अच्छे थे, इसलिए कि सरकार की तरफ से जितना किसान लीडर्स के साथ में डायलॉग हुआ है वो हम ही ने करवाए हैं इंडिविजुअली। तो सारी मीटिंग्स में मुझे पता है क्या डिस्कशन अंदर। जैसे सबसे पहली मीटिंग राजनाथ जी के घर पे हुई थी, जिसमें सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी, ग्रामीण विकास मंत्री सब बैठे हुए थे। तो 10 किसान लीडर थे। उसी रात में डिसीजन हुआ था कि किसानों के साथ में एक लार्जर कंसल्टेशन आप परसों कर लीजिए। तो सैटरडे की देर रात में मीटिंग हुई, कि संडे का दिन था, मंडे की सुबह से करना था। उसमें भी किसानों ने कहा था कि साहब इसमें कुछ हमारे इश्यूज हैं। इनफैक्ट 5 डिमांड पे 15 संगठनों ने साइन किया था। वो साइन काफी नेक्स्ट डे नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के साथ मीटिंग हुई, तो उसमें हम लोगों ने पुटअप किया। मेरी दुविधा ये थी कि हम किसानों का जो फेडरेशन है उसका कन्वीनर हूँ और उधर बीजेपी में हमारी एंट्री है, तो दोनों बीच बैलेंस करना है। तो अभी जो इशू है, जो अमेंडेड बिल आया है, मुझे लगता है इसमें कोई बहुत विरोध की जरूरत नहीं है। अगर लार्जर पर्सपेक्टिव देखें, क्योंकि शहर के लोगों को नौकरियां वैसे मिलनी शुरू हो गई हैं और मिल रही हैं, सर्विसेज सेक्टर में जा रहे हैं। गाँव के लोगों को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरियां मिलनी है। तो जितना ज़्यादा गांव में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आना या इंफ्रास्ट्रक्चर आना या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल्स आना जरूरी है, उतना शायद शहर के लोगों को जरूरत नहीं है। इसलिए सबसे ज़्यादा जरूरत है इन प्रोजेक्ट्स की गाँव वालों के लिए, किसानों को, उनके बच्चों को नौकरियों की जरूरत ज़्यादा है। तो उस अगर बड़े लक्ष्य से देखें तो ये बात सही है कि अगर बिल में थोड़ा सा किसानों के 1-2 प्रोविजंस हैं जो उनको पसंद नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों ने जो 31 तारीख को हमने कन्वीन किया था मीटिंग, उसमें एक तरफा ये बोल दिया था, सॉरी 27 तारीख को जो हमने मीटिंग कन्वीन किया था उसमें एक तरफा ये बोल दिया था कि ये बिल हमको एक्सेप्टेबल नहीं है अपने करंट फॉर्म में। इसलिए अमेंडमेंट के लिए सरकार में ये हम लोगों ने डायलॉग करके तैयारी करवाई थी कि साहब इसमें सरकार में फिर एनएसए साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेके हमसे पर्सनली कहा था कि सत्यपाल जी की कमेटी अगर कंस्टिट्यूट कर दें तो क्या किसान लीडर्स का कॉन्फिडेंस रहेगा। तो हमने कहा 100% रहेगा। तो वो प्राइम मिनिस्टर से नहीं, सवाल इस बिल में ये उठ रहा है एमजे खान जी कि कोई एक खिड़की तो छोड़िए, आप जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि एक खिड़की तो ऐसी छोड़िए जहाँ पर सांस किसान जो मेजर उसमें इशू बचा है वो कंसेंट क्लॉज का। जी दुष्यंत जी आपसे लेंगे इस पर कंसेंट क्लॉज वाले 1 मिनट बस आ रहे हैं। जी दुष्यंत जी बोलिए। मैं खाली 1-2 बात जो उनके सामने नहीं हुई, एक तो वो बात मैं रिपीट करूंगा। दूसरा मैं एक बात आपसे पूछूंगा कि इतनी सारी आपने बहुत अच्छी बात कही है, बड़े लचीले भाषण में आपने बात कही है, क्या आपने देश को इसमें कंसेंट में लिया, देश को विश्वास में लिया आपने इससे? कौन से किसान संगठन थे, क्यों आपने वो शेयर क्यों नहीं किए मीडिया के साथ में? कम से कम लोग अखबार में ही पढ़ लेते। आप इस तरह की भाषा बड़े सौम्य तरीके से पेश कर रहे हैं, जैसे कि साहब आपने इतना अच्छा काम कर दिया है कि पहले तो किसी ने कुछ किया ही नहीं। और अगर वो संगठन सड़क पे उतर रहे हैं तो उनको भी नहीं मालूम है ये बात। इसका मतलब कि वो सारी न्यूज जो है आपने इतना बड़ा अच्छा काम किया, इतनी अच्छी न्यूज आप बता रहे हैं और वो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या है इसका मतलब ये है? सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ। वो खान साहब आप बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं पहले भी आपको सुन चुका आपसे अच्छा आप बहुत सौम्य तरीके से एक कड़वी बात को रखते हैं। ये बिल्कुल झूठी बात है, निराधार बात है जो आप बात कर रहे हैं, और देश के साथ बहुत बड़ा धोखा ये सरकार कर रही है। अगर बाय द वे आप 5 बातों की बात कर रहे हैं जिसपे आप मुस्कुरा रहे हैं, वो मुस्कुराना भी अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है, देश के करोड़ों लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं और आप उसको इतना सौम्य तरीके से झूठी बात को पेश कर रहे हैं। आप क्या दावेदारी कर रहे हैं? आप बताइए, किस चैनल ने ये बात कही जो आप कह रहे हैं? किस अखबार ने ये बात कही? किस सरकार ने ये बात कही कि हमने ऐसा किया है? तो फिर लोग सड़कों पे क्यों आए? आप तो हर बात को राजनीति से जोड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, अगर किसान ये बात कह रहे हैं कि अगर हमारी जमीन आप ले रहे हैं और अगर 5 साल तक वो अपना प्रोजेक्ट नहीं लगाते हैं तो करोड़ों की जमीन
आप बाद में उसको उसका एजेंडा ही चेंज कर देते हैं और फिर आप किसानों को वापस नहीं कर रहे, तो क्या बुराई है? आप बताइए कि अगर भाई दीवे किसान कहाँ, अभी मनोज जी भी कह रहे थे बात कि सरकार कहीं भी, वो पीयूष पंत साहब भी बोल रहे थे, किसान कहीं पीछे थोड़ी रहा है देश के डेवलपमेंट में। हर जगह किसान आगे रहा है। किसान की जमीन एक्वायर होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किसान की जमीन ही जिम्मेदार होती है, और वो भूखों ही मरता है, उसके बाद उसको कुछ नहीं मिलता है। आप जो जिन 5 चीजों की बात कर रहे हैं, एक नोएडा का भी प्रश्न आया था, मल्टी क्रॉप्स का भी बात आया था कि जहां मल्टी क्रॉप्स होती हैं, जहां जो बहुफसली जमीन है उसे आप एक्वायर नहीं करेंगे, चाहे कोई भी मामला हो। देश के हित की बात अभी मनोज जी भी कह रहे थे, अगर डिफेंस का भी मामला है तो डिफेंस के मामले के लिए देश का किसान कहां पीछे रहा? लेकिन आप शेयर तो कीजिए ना, और अगर आप शेयर भी, आप यहां से शेयर, अब आप ये बात कह रहे हैं और रोड सड़क पे लोग पिट रहे हैं, कुछ जेल में बंद हो गए कल। आज कितने लड़के, कितना यूथ, चाहे वो किसी पार्टी के थे, मैं अगर कहूंगा कांग्रेस ही थे तो आप कहेंगे आप तो पार्टी की बात कर रहे हैं। आज हजारों लड़कों के सर फूटे, कितने लड़के वहां बैठे हैं, कितना खून खराबा हुआ है, तो आपने देश के साथ ये बात शेयर क्यों नहीं की? और अगर भाई जी आपको यही सब करना था तो जब 2013 में यह कानून बनना था और आप लोगों ने दबाव से वो बनवाया था, तो आप ऑर्डिनेंस क्यों लाए और क्यों फिर संसद में दोबारा पेश किया? तो इसका मतलब आपकी नीयत में पहले ही खोट था, क्योंकि उस टाइम और सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन के, सारा जो इंडस्ट्री के कुछ गिने चुने लोग, चंद लोग, उनके पक्ष में ये सारा कानून है। वो अभी भी प्रबुद्ध समाज, जो पूरा प्रबुद्ध समाज बैठा है, ठीक है, आप थोड़ा साफ साफ बात को कहिए और थोड़ा गुमराह ना करिए। साफ जवाब ले। एमजे खान जी, ये जो आप जवाब दे रहे हैं इतनी देर से, जो आपने समझाया वो किसी की समझ नहीं आया। अब जो प्रश्न दुष्यंत जी ने खड़े किए, जरा उनका जवाब दे दीजिए। नहीं, मीडिया एंडोर्स करे कि क्या मैंने जो कहा है क्या वो गलत कहा है, क्या शेयर हुआ मीडिया के साथ? आपने कहा कि आपने किसान संगठनों के साथ बातचीत की, उन्हें हस्ताक्षर किए, अगर ऐसा हुआ तो आज सड़कों पर किसान क्यों उतरा हुआ है? क्यों दिक्कत है उनको, क्यों प्रॉब्लम है इतनी? आप एक मैडम बता दें कौन से किसान संगठन सड़क पे हैं, उनके नाम बता दें। दुष्यंत जी आप बता दें। बताओ। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ सारे किसान संगठन ही आप नाम गिना। और अगर भाई दीवे किसान संगठन नहीं है, जितने लोग किसान, मैं भी किसान हूँ, मैं किसान नहीं हूँ क्या? मैं भी इसी इलाके का हूँ। एमजे खान जी ने ये किया है कि जो आपके साथ संगठन आए हुए वो कौन सारे किसान संगठन, इसमें भट्टा पारसोल से पूरी किसान की पंचायत पूरी चली है, और वहां से लेके यहाँ तक आज से नहीं चल रहा है, वो काफी दिन से चल रहा है, तो आप लोग उसको तो एंडोर्स कर नहीं रहे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर आप इस मुहिम को ही फर्जी बता रहे हैं तो ये भी बड़ा दुर्भाग्य है। नहीं, मैं फर्जी नहीं, आपने तो प्रश्न ही ऐसा किया। नहीं, आप ऐसा नहीं करिए, मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल ही नहीं करिए। दुष्यंत जी, मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं, मैं आपकी जो मंतव्य है, मैंने उस पर ये प्रश्न खड़ा किया है। आप कह रहे हैं आप इनको किसान ही नहीं मान रहे, मतलब जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान ही नहीं है। ऐसा तो आपकी सरकार क्या कर रही है? क्यों नहीं बयान दे रही है कि किसान नहीं है? बोले सरकार। दुष्यंत जी, आपको मैं 2 मिनट दुष्यंत कुमार शर्मा जी, मैं 2 मिनट आपको और टाइम देता हूँ। ना बोलिए। नहीं, आप लेकिन आप बताइए, आप एक बात बताइए, अभी विपनेश भी इस मैंने ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। प्रबुद्ध समाज बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। नहीं, दुष्यंत जी, शायद एमजे खान जी आपने ये नहीं कहा है कि वो किसान नहीं, उन्होंने संगठन पूछा है। मैं शर्मा जी को थोड़ा और क्लैरिटी देता हूँ। किसान का नाम पूछ रहे हैं, मैं अपना ही नाम आपको दे रहा हूँ, मैं भी था प्रदर्शन, मैं किसान का नाम पूछ रहा हूँ और इसी इलाके का किसान हूँ। बात समझिए भाई साहब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो किसान नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो प्रदर्शन है ये राजनीतिक है, ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि बीजेपी सरकार की दल प्रदर्शन हमेशा करते हैं, राजनीतिक दल जो लोगों की समस्याएं हैं उनको लेके चलते हैं, राजनीतिक दल आप भी हैं, और यही काम आपने भी 2013 में किया था। लेकिन फिर आप रजामंद हुए ना, फिर आपने कड़ा से कड़ा कानून बनवाया। आज आपसे एक जरा सी बात कही है जिसपे आप आहत हैं, कि जरा ये तो बताइए कि जो बात आप यहाँ से कह रहे हैं वो आपने शेयर, मैं आहत नहीं हूँ, मैं आपसे क्लेरिफिकेशन, और आप बड़े मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं, और हजारों लोगों के सर फूट गए, खून बह गया वहाँ, लोग घर के अस्पतालों में पड़े हुए हैं, तो आप जो है मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी, मैं आपसे क्लेरिफिकेशन चाह रहा हूँ। आपने 2 बातें कही हैं। एक तो ये कहा कि आपने जो बोला सब झूठ बोला है, तो जो पहली बार में मेरा इंटरवेंशन थोड़ा लंबा था, 2 मिनट से ज़्यादा का रहा होगा, उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा बता दो जो मैंने झूठ बोला हो। दूसरा, एक सेकेंड, आपसे जो किसान शामिल हो रहे हैं, कहीं 5,000, 10,000, 20,000 किसानों को इकट्ठा करना कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं। मैं आज बीजेपी में, इससे पहले मैं पीस पार्टी चलाता था, 80-80, 90-90 हज़ार की भीड़ इकट्ठा करता था, वो भी पता है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश में कोई 35 के आसपास बड़े संगठन हैं, ठीक है, उनमें से कोई बड़ा संगठन क्या इस प्रोटेस्ट में शामिल है? अगर शामिल है तो नाम बताते हैं। देखिए, एक बात बताइए कि क्या मान लीजिए आपने संगठन को अपने घर में बुलाया और आपने घर में बुलाकर उनसे मीटिंग की और आपने क्या उनसे कहा, ये आप मालूम है, आज आप अब ये बात कह रहे हैं, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं डिस्कशन में, कोई इस बात को मालूम नहीं, एनडीटीवी लगातार रिपोर्ट कह नहीं रहा, एनडीटीवी लगातार वो न्यूज आनी चाहिए। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, फिर प्रदर्शन होगा ही नहीं, फिर प्रदर्शन क्यों होगा? और अगर ये सारे लोग
अगर ये सारे लोग किसान नहीं, नहीं जी, ये जो सवाल आपने उठाया इस पर एक सवाल और बनता है कि एक दिन में इसका क्या मतलब ये है कि ये जो पॉसिबल हो प्रदर्शन गया? हो रहे हैं, ये प्रदर्शन पे भी आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं कि किसान नहीं एक मिनट शर्मा जी, बहुत ही कड़वी बात है इसके दुष्यंत पीछे, जी, मैं वो कह नहीं रहा हूँ, लेकिन दुष्यंत आप बात जी, को समझिए कि देश को गुमराह मत करिए, दुष्यंत और जी, ये हकीकत नहीं है, हकीकत वही एक है मिनट, जो एक मैं आपसे मिनट, कह रहा हूँ। दुष्यंत जी आ रहे हैं आपके मैं पास। आवाज इतनी ऊंची करके बात ना, नहीं कर ठीक सकता। है, आवाज की बात आप नहीं, मुझे मैं आपको टाइम सच दे बोल दो। रहा हूँ। पीयूष आप भाई बहुत सौम्य हो गए बोलने में, तभी तो बोल ठीक रहा है, हूँ मैं कि आ आप रही भ्रम फैलाने में हूँ, कामयाब हो रहे हैं। दुष्यंत जी आ रहे हैं आपके पास, एक मिनट, भ्रम फैलाना हमारा मंत्र थोड़ा सा नहीं है। पार्टी थोड़ा सा ऐसी सब्र है, रखिए, थोड़ा सा उसका सब्र काम ही रखिए, आ है। रहे हैं। पार्टी ऐसी होती पीयूष तो पंत इतना जी, जिस बिक्री तरीके कैसी से होती? एमजे खान जी कह रहे हैं कि जो किसान संगठन थे उनसे विचार विमर्श किया गया, उनके हस्ताक्षर लिए गए, और हालांकि टाइम की बहुत कमी थी, और ये कहीं ना कहीं इशारा नहीं कर रहा है कि इतने कम वक्त में ये सब हो गया होगा इतनी जल्दी। नहीं, देखिए वही सवाल वहीं पे खड़ा हो रहा है, जल्दबाजी क्यों थी ऑर्डिनेंस लाने की, जल्दबाजी क्यों थी बिल लाने की, बिल ले आए तो आपने फिर और लोगों से बातचीत करने की क्यों नहीं सोची, आपने विपक्ष को कहा लोकसभा में हम पेश कर रहे हैं इसको आप करिए, लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिए कि आप इसमें संशोधन लाइए, आप नहीं लाए। तो मेरा कहना यह कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है वो, और 1 साल हो चुका है अभी इस कानून को बने हुए, मान लीजिए आप जो सवाल उठा रहे हैं कि साहब ये इस तरह से प्रक्रिया में बहुत देर होगी आपको जो है ज़मीन अधिग्रहण करने में, क्योंकि आपको बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं जिनको चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश का विकास करना है। बात ठीक है, चलिए ठीक है, लेकिन अभी कानून इसका बना, पिछले 2013 में जब कानून बना बहुत बहस हुई, बहुत लोगों से विचार विमर्श हुआ, सारी पार्टियां उसमें शामिल थी, संसद उन्होंने पास किया और कानून बना। इसको कुछ तो मौका दीजिए आप। अगर ये कानून अक्षम है जमीन अधिग्रहण करने में, जो प्रावधान उसमें रखे गए उसके हिसाब से, अगर बहुत डिले होती है, अगर कोई परियोजना जो बहुत ही राष्ट्रीय हित की परियोजना है, अगर उसमें कहीं नहीं कहीं कोई रक्षा की अगर आप लगाते हैं, रक्षा संयंत्र लगाना है, उसके जमीन अधिग्रहण करना है, उसमें बहुत डिले हो रही है, जो किसान है वो मान नहीं रहे हैं, वो बहुत इधर उधर कर रहे हैं, तब तो बात समझ में आती है कि हाँ आप लाइए कानून लेकर आइए। अभी आपने इस कानून को लागू भी नहीं किया है, उसकी अड़चनें अभी आपके सामने आई भी नहीं है, आप पहले से ही जो है एक दूसरा कानून लाने के लिए आ जाते हैं। मेरा सवाल सिर्फ वही है, वहां पे निश्चित रूप से इस सरकार की मंशा पे प्रश्न आ जाता है। आपके सवाल का जवाब लेते हैं। मनोज जी आपके पास आ रहे हैं, उससे पहले सवाल का जवाब मैं एमजे खान जी से ले लेती हूँ। एमजे खान जी दीजिए इसका जवाब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ऑर्डिनेंस आया था उसके कुछ प्रोविजंस किसान लीडर्स को एक्सेप्टेबल नहीं थे। 3 राउंड के किसानों के साथ जो चर्चा हुई, 27 फरवरी की इस बैठक में 27 संगठन थे, 27 फरवरी 27 संगठन, ठीक है, सबके सिग्नेचर लिए गए। उन सब ने बिल को करंट फॉर्म में रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब प्रोविजंस जो ऑर्डिनेंस में थे वो एक्सेप्टेबल नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर ऐसा ना होता तो इतने अमेंडमेंट आसानी से, वेंकैया जी का स्टेटमेंट आप देख लीजिए हाउस में, वो एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग प्रोटेस्ट करते उस पर। लेकिन जितने प्रोग्रेसिव नेचर के सजेशंस थे वो सबके सब एक्सेप्ट हुए। नॉर्थ ब्लॉक की जो मीटिंग थी उसमें भी कोई 14 या 15 संगठन रिप्रेजेंटेड थे। लिस्ट हमारे लैपटॉप में सारी पड़ी हुई, साइन लिस्ट पड़ी हुई है, स्कैन कॉपी सारी पड़ी हुई हैं। तो उसमें भी ये था कि राजनाथ जी ने कहा, जो चेयर कर रहे थे उस मीटिंग को, कि साहब जो आपके सजेशन ऐसा लगता हो कि किसानों को मिनिमम एक्सेप्टेबल बिल है, प्रोजेक्ट डिले नहीं हो सकते हैं, ये किसान के हित में है, तो उसमें भी हम लोगों ने जो सजेशन दिया था उसमें 2 सजेशन अभी भी ऐसे हैं जो नहीं एक्सेप्ट हुए। मैं चाह रहा हूँ कि उस पर भी सरकार का थोड़ा और लचीला रवैया रहे तो अच्छा है। एक कंसेंट क्लाज वाला है, हम लोग चाह रहे थे कि चलो 80% नहीं तो कम से कम 55% के आसपास पे सरकार एक्सेप्ट कर ले, वो टेकअप नहीं हुआ है। एक था सोशल इम्पैक्ट स्टडीज़ वाला, उसमें हम ये कह रहे थे कि जितने भी बड़े इन्वेस्टमेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट कोई भी इन्वेस्टर अपना प्रोटेक्ट करने के लिए वो खुद ही सोशल इम्प्लीकेशन की स्टडीज़ कराता है। कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहता है कि पैसा लगाने के बाद नंदीग्राम जैसा हो, किसान खड़े हो जाए उसके खिलाफ। तो वो प्रोजेक्ट का इंटीग्रल पार्ट हो गया। जो भी DPR बनती है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उसमें सोशल इम्पैक्ट का असेसमेंट इंटीग्रल पार्ट है ही, कोई बड़ी चीज नहीं। ऑनेस्टली होता नहीं है उसमें, क्या करता है कुछ दलाल होते हैं जो उस कंपनी के लिए काम करते हैं और वो जो है कि सोशल इम्पैक्ट का जो है उसको सरकार को एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। नहीं, एमजे खान जी सवाल ही उठाया पीयूष पंत जी ने, अगर आपको पहले से जो बना हुआ था बिल उसमें अगर दिक्कत थी, क्योंकि अभी लागू नहीं हुआ, उसमें अप्लाई नहीं हुआ, अड़चने आई नहीं, उससे पहले ही आपने ये कदम उठा दिया, शिकायत ये है पीयूष पंत? ऐसा है, उसमें पहले आप देखते उसको लागू विज्ञान भवन में चीफ मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स थे उनके चीफ मिनिस्टर ने भी इसको इम्प्रैक्टिकल कहा था। तो इसका मतलब ये था कि उसके बिल के रहते जो कांग्रेस ने 2013 में पेश किया था, भूमि का अधिग्रहण करना, महाराष्ट्र का उदाहरण दे रहे हैं कांग्रेस का, 3-4 राज्य हैं जिन्होंने कहा था, लेकिन हमारे देश में कितने राज्य हैं?
कितने मुख्यमंत्रियों ने ये बात उठाई? हरियाणा राजस्थान का भी स्टैंड वही। सवाल ये भी है ना, नहीं, हरियाणा राजस्थान में आप कांग्रेस आपको अपने पक्ष में चीजों को मोड़ने के लिए आप उदाहरण देते हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना कि 1 साल भी कोई पीरियड नहीं होता है और अभी लागू भी नहीं किया, मतलब ठीक से लागू नहीं हुआ था उस कानून के तहत। कोई इस तरह की बात नहीं है कि अधिग्रहण हमें करना है, तो उसको आप मौका देते ना, और 2 साल देते आप। अड़चने आती, आप क्या वाकई पता भी लग जाता कि हाँ असली अड़चने क्या आ रही हैं, तो आप फिर उसमें कानून में बदलाव लाते। जिस चीज पे करीब करीब पूरा देश सहमत था, सारे कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर भी उसके अगेंस्ट। सारे कहाँ थे भाई? आप देखिए राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो है, में कांग्रेस तो राजस्थान से कहीं नहीं, हरियाणा महाराष्ट्र में कांग्रेस और महाराष्ट्र से आया था। सरकार भी सहमत है, चलिए ठीक है, लोग भी सहमत है, उन्होंने कानून बनवाया। मनोज जी, ये जो बात महाराष्ट्र में तो एनसीपी भी साथ खान में जी थी। कह रहे हैं बिल को लेकर, क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि वाकई में बहुत सोच समझ कर हुआ है ये सब? और जो पूछने की बात है कि संगठन से सलाह मशवरा किया गया, इतने कम वक्त में ये पॉसिबल था क्या? देखो, मैंने पहले ये बात कही थी कि जब 2013 में यूपीए सरकार इस बिल को लाई थी, तब भी विरोध हुआ था, संसद के भीतर भी हुआ था, बाहर भी हुआ था। तब भी किसान संगठनों ने विरोध किया था, विपक्षी दलों ने विरोध किया था। आज 2014 या 15 में प्रक्रिया जब मोदी सरकार ने शुरू करी है, तब भी उसका विरोध संसद के भीतर और बाहर हो रहा है। तब भी प्रावधानों को लेकर था, इस बार भी प्रावधानों को लेकर है, तो इसमें तो लगभग समानता दोनों में है। जहां तक वो दुष्यंत जी ने कहा किसान नेताओं की आज बात कही, अच्छा होता अगर इसमें राहुल गांधी जी आज नेतृत्व कर रहे होते। आखिर भट्टा परसौल में उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी थी, अगर वो भी किसान नेताओं का, फिर अब नेता राज बब्बर और अहमद पटेल, ये सब जो किसान नेता थे झंडा लिए कांग्रेस का, अगर इनका नेतृत्व राहुल गांधी भी कर रहे होते तो और अच्छा रहता है, लड़ाई का आनंद आता हो। वैसे इन नेताओं का किसानी को लेना देना है नहीं। राहुल गांधी की तो बात छोड़ दीजिए, राहुल गांधी अपनी खुद की लड़ाई में नहीं आ पा रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो रही है, उसमें राहुल गांधी तो आत्मचिंतन में लगे हुए हैं अभी। जी दुष्यंत जी, नहीं, आपने तो सारा स्टेटमेंट दे दिया है। नहीं, हमने तारीफ प्रसन्नता कर। मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि किसान आंदोलन को लीड करने के लिए वहाँ जयराम रमेश थे, हाँ, मैंने कहा फर्नांडिस थे, कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स थे, और जो किसान पृष्ठभूमि के भी थे। मैं खुद उस इलाके से ही, चार बड़े संबंध रखता हूँ, 4 बड़े किसान और सारे लोग, जो मलिक साहब हैं जो किसान लीडर हैं, वो भी वहां मौजूद थे। धीरेन्द्र सिंह थे जो किसान लीडर हैं, वो भी मौजूद थे। तो ऐसा नहीं है कि वहां किसान नहीं थे। आप खाली इस बात को कह के, मैंने तो एक छोटा सा प्रश्न आपसे किया था कि आपने 27 ग्रुप आपने गिनवा दिए। 27 ग्रुप देश को शेयर तो करते हैं आप बोलते तो सही कि ये ग्रुप थे और हमने इनसे ये बात फाइनल की है, और अगर ये सब हो रहा है तो आप आरोप लगाते, फिर किस लिए आप प्रदर्शन कर रहा है? मैं तो यही बात कर रहा हूँ। मैं आपको नाम भी गिनाता हूँ। नहीं, आप मुझे नाम नहीं चाहिए। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, आपने देश के साथ शेयर क्यों नहीं की है? जो बात पीयूष जी ने भी कही कि इतनी जल्दबाजी, वो कानून आप ही ने तो बनवाया था। एनडीटीवी ने, जी न्यूज ने लगातार दिखाया, आपने वो कानून बनवाया था, बड़ी मुस्तैदी से कानून बनवाया था, बड़ा मजबूत कानून बनवाया था। तो आप कहते कि जी 27 हमारे पास किसान दल आ गए और अब हमने ये बात सहमति कर ली है, और वो जो मजबूत बिल था हम उसको कंडेम करके दोबारा से नया कानून लेके आ रहे हैं। तो मालूम तो पड़ेगा। ये 2-3 सवाल हैं जो उठ रहे हैं लगातार शुरुआत से लेके अब तक, यही है जुबान पर। पहला सवाल तो ये है कि जो पीयूष पंत जी ने भी उठाया कि जल्दबाजी आखिर क्यों हुई इसमें इतनी जल्दी, क्योंकि एक और दूसरी बात यह है जो विपक्ष उठा रहा है कि जो आपने संशोधन किया है वो दबाव में आकर किया है। तीसरी बात यह है कि आप पे जो आरोप सबसे बड़ा लग रहा है वो ये है कि ये बिल जो आप ला रहे हैं वो कॉर्पोरेट जगत के लिए, ना कि किसानों के लिए है। ये कुछ 3 प्रश्न ऐसे हैं जो गंभीर देखिए, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें एक भी किसान नेता नहीं। जो बड़े नेता दिख रहे हैं, न राज बब्बर का गन्ना और गेहूं के बीच फर्क कर सकते हैं, न अस्कर भाई कर सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस के लाए हुए लोग हैं? मैं बता रहा हूँ कि ये पूरा का पूरा प्रदर्शन राजनीतिक है, इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब जहां तक बात है तो क्या लालू जी भी नहीं जानते? नहीं, मैं कह रहा कम से कम कांग्रेस ऐसे नेताओं को सामने रखता जो कम से कम गन्ना मक्के के पौधों के बीच फर्क समझ जाते। ये जो 4 बड़े नेता दिखाई पड़ रहे हैं, चारों हमारे जानने वाले हैं, नजदीकी, लेकिन चारों के शायद किसानी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस के तो बीजेपी क्या बात आप कर रहे हैं? आप अगर ये बात करें मतलब कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो जो आज 4 नेता सामने दिख रहे हैं, चारों नहीं है, सुरजेवाला है, मैं सुरजेवाला पे सवाल नहीं था, मैं सुरजेवाला पे सवाल नहीं, मुझे पता है कि उनको मालूम है। सवाल तो आप पे भी है, सवाल तो आप पे भी ये है कि जो पिछली सरकार में आपने कानून बनवाया तो इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी कि जो लागू ही नहीं हुआ आप उसी को अमेंड करने। मैं कांग्रेस में था ही नहीं, कानून बनवाता। आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपसे 3 सवाल आपसे करे, उन्होंने भी 3 सवाल अभी उस पे आरोप उल्टे लगा दिए। नहीं, मैंने पहले इस पार्टी का जो मंतव्य है, जो कतनियों करनी है, उसमें अंतर है। शर्मा जी,
अगर टाइम मुझे दिया है तो मुझे बोलने जो देना। गुमराह करना चाहते थे वो गुमराह करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, लोग सब बात को समझ रहे हैं। मैडम अगर जवाब चाह रही तो मुझे आवाज में बोल रहे हैं एमजे खान जी, वो दब रही है उनकी नहीं, उनकी आवाज दबी नहीं है, उनका शैली है कि बात को, छोटी बात को बड़ी बना के, इसी तरह से उनका लहजा है। वो इससे लोग ये सोचेंगे कि दुष्यंत कुमार शर्मा जो बोल रहे हैं ये शायद दबाव बनाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि किसान की जो आवाज है उसको दबा रहे हैं, उसको टिल्ट कर रहे हैं, साइड लेके जा रहे हैं। ये जो बिल है ये किसान के पक्ष में नहीं है, ये पूरी तरह किसान के पक्ष में, उसको बर्बाद करने के लिए, और ये सरकार किसान विरोधी है। चलिए ठीक है, जवाब दे लेते हैं एमजे खान जी। देखिए ऐसा है कि मैंने शुरू में कहा था कि पब्लिक कम्युनिकेशन जो होना चाहिए था पॉलिसी डिसीजन से पहले वो नहीं था, तो एक तरीके से जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुआ, क्यों उसकी वजह ये बात सही है कि कुछ लोगों के हितों को साधना था। मोदी जी इस जल्दबाजी में है कि देश के लिए जो प्रॉमिस उन्होंने इलेक्शन में किए वो डिलीवर करें। उन प्रॉमिस में सबसे बड़ा प्रॉमिस ये है कि जॉब्स क्रिएट होनी चाहिए। अगर लैंड एक्वाजिशन में 5 साल या 15 साल निकल जाएं तो उनका प्रॉमिस जो है इलेक्शन में यूथ के लिए जॉब्स क्रिएट करना, लोगों के लिए बिजली पैदा करना। क्या निजी क्षेत्र जॉब देता है? वो कहता है कि भाई, वो कहता है कि आपकी स्किल जो है, किसान जो आप गांव के लोग हैं, आपकी स्किल सही नहीं है। मैं कंप्लीट दूसरा जो ये सरकार जो श्रम कानून ला रही है, समझे, जो बदलाव ला रही है, उसमें सारे जो है अधिकार जो है वो मालिकान को दे दिए गए हैं, श्रमिक के पास कुछ भी नहीं बचा है। अप्रेंटिसशिप एक्ट देख लीजिए कैसे कर दिया है, हर मजदूर जो है एक अप्रेंटिस बन के रह गया है, और सारे मजदूरों के जो है खिलाफ जो है ये पूरा कानून है। तो आप पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए, आप जो कहीं नौकरियों की बात कर रहे हैं, पहला सवाल उठता है कि ये अनुभव है, ये तमाम जगह जहां हुआ है वहां हुआ है कि मिल मालिकों ने या फैक्ट्री मालिकों ने कह दिया कि साहब आपकी जो स्किल है वो हमारे काम लायक नहीं है, आप पहले सीख के आइए तभी हम आपको नौकरी दे सकते हैं। वो ट्रेनिंग कोई इंस्टीट्यूट नहीं खोलते हैं जहां उनको सिखाएं, अगर वो ऐसा तो क्यों करेंगे खर्चा, वो उनको कमाना है। ये फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है, जो हमारे बहुत से जहां ये इंडस्ट्री लगी है वहां पे देखा गया है। दूसरा जो कानून ये सरकार लाई है, ये कानून नहीं, और भी जो कानून में बदलाव लाई है, खासकर श्रम कानून में, वो पूरी तरीके से मालिकों के हक में कानून बन गया है। इस पर ही जवाब, श्रमिक का कुछ भी नहीं बचा है, सवाल का जवाब ले लेते हैं। आप मेरे से जवाब ले लें इसका। आप ये समझिए 2013 का जो एक्ट था वो एक्सेसिवली फार्मर्स के फेवर में था, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें लैंड एक्वायर करना मुश्किल होता है, इसके बावजूद किसानों ने प्रदर्शन किया था। मैं ये कह रहा हूँ प्रदर्शन कराना किसी बिल की मेरिट से जुड़ा नहीं है। कोई ना कोई इशू ऐसा जरूर होगा, आप 100% किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। अगर कोई चाहे तो एक डिससेटिस्फैक्शन को लेके या इवन नो डिससेटिस्फैक्शन को लेकर भी प्रदर्शन करा सकता है। 2013 के बिल पर अगर प्रदर्शन किसानों ने किया था तो उस टाइम पे ये बात समझ से बाहर थी। अब मैं आपको प्रैक्टिकल सच्चाई बताता हूँ। जो किसान अफेक्टेड होते हैं इसमें जो डिफरेंशियल मार्केट रेट इसका है, वो शहर से, दिल्ली जैसे शहर से 50 किलोमीटर की रेडियस ले लें, उसके आगे के किसान चाहते हैं कि मेरे वहाँ आके डबल रेट पे, क्या उसी रेट पे ले आके। हमारे वहाँ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट जहाँ से मैं आता हूँ, सर्किल रेट हमारे वहाँ ज़्यादा है, मार्केट रेट कम है। तो अगर 4 गुना उसको सर्किल रेट से मिल रहा है तो किसान तो रिश्वत देकर अपनी ज़मीन एक्वायर करवाएगा। सिर्फ ये इशू है बड़े शहरों के आसपास के एरिया में, जहाँ पे ब्लैक पैसा बहुत चलता है, तो सर्किल रेट से मार्केट रेट बहुत ज़्यादा होता है, 5-5, 7-7, 10-10 गुना ज़्यादा होता है। तो अगर उसको 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी मिल जाता है तो एक्चुअली मार्केट रेट कम होता है। तो सारा प्रदर्शन आप देखें दिल्ली के आसपास हो रहा है, जिसमें गुड़गांव या गाजियाबाद शामिल है, या कहीं मुंबई पुणे के आसपास। छत्तीसगढ़ में भी हुआ। चलिए ठीक है, लास्ट 1 मिनट मेरे पास है। सवाल का जवाब एमजे खान जी ने दे दिया है। मनोज जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या कोई भी सरकार हो, या कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, कोई सरकार ये चाहेगी कि जहां से इतना बड़ा वोट बैंक, जहां से इतनी बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं, उसकी वो दुश्मन बन जाए? सवाल इसका नहीं है वोट बैंक का। सवाल देखिए, किसान का भी हित होना चाहिए और देश का विकास भी होना चाहिए, और ये दोनों ही करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। किसान अपनी विकास की जमीन भी देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो खान साहब ने नंदीग्राम का सवाल उठाया, और तमिलनाडु में जो कांग्रेस पार्टी के राज में परमाणु संधि हुई थी, उसका किस प्रकार कुछ एनजीओ को पैसा देकर विदेश से मिला और विरोध करते रहे। तो देश में एक लॉबी ऐसी है जो श्रम सुधार कानून का विरोध करेगी, देश में विकास का विरोध करेगी, पूंजीवाद के नाम पे हर चीज का विरोध करेगी। वो एक लॉबी है देश में, लेकिन वो लॉबी बंगाल से भी चली गई, त्रिपुरा थोड़ी जगह बची हुई है, दुनिया में खत्म हो रही है। मनमोहन सिंह ने एक आर्थिक उदारीकरण की रास्ता जो दिखाया था, देश मुझे लग रहा है उस पर आगे बढ़ेगा, और भूमि अधिग्रहण बिल भी पास होगा, और देश में आर्थिक सुधारों को गति और तेजी से मिलेगी। चलिए, वक्त की कमी है, चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। अब इस पर सवाल ये है कि जो बिल सरकार लेकर आ रही है, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है, विरोध कर रहा है, और ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि जो किसान उम्मीद लगाकर सरकार से बैठे हैं, उनकी उम्मीदों पर सरकार खरा उतरे। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज।